5 खास चीज़ें हैं जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक शहर में एक कमाल के बिजनेसमैन हुआ करते थे। बहुत ईमानदार, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि इज्जत मान सम्मान भी कमाया। तो वो जो पूरा नगर था, वहाँ के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान और प्यार किया करते थे। और इस धनी बिजनेसमैन के 3 लड़के थे, 3 सन्स, और तीनों के तीनों पढ़ाई में अव्वल थे और पिता से उन्हें बहुत सारे गुण मिले। दे वर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ था तो वो अपने पापा की इनकम पे, पापा की वेल्थ पे एंजॉय किया करते थे और खुद से कुछ खास काम नहीं करते थे। एक दिन अचानक पिताजी का देहांत हो गया। रोड एक्सीडेंट, सडन डेथ, और परिवार पे आप समझिए दुख का पहाड़ जैसा टूट पड़ा। बच्चों को बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिताजी का एक दिन देहांत हो जाएगा और सडनली तीनों को बिजनेस संभालना पड़ेगा। अब समझिए, आपने आज से पहले कभी कुछ नहीं किया, अब अचानक जाकर आप उस बिजनेस पे बैठते हैं, उस दुकान पे बैठते हैं। तो उन्होंने कोशिश तो करी कि संभालने की, इससे पहले वो संभाल पाते। धीरे धीरे बिजनेस डाउन होने लगा एंड वन डे इट जस्ट कोलैप्स्ड एंड क्रैश्ड। अब उन तीनों के लिए एक इनकम का सोर्स बंद हो गया, तीनों बेटों के लिए। तीनों जवान थे, पढ़े लिखे थे, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में मालूम नहीं कहाँ से ये बात आ गई कि अगर हम कहीं जाकर जॉब करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार की इतनी रेपुटेशन है, पिताजी की इतनी रेपुटेशन है, लोग हमें रिच मानते हैं, अमीर मानते हैं, अब हम किसी के यहाँ जाकर नौकरी कैसे करें। धीरे धीरे करके जितने रिजर्व्स थे वो खत्म होने लगे। घर पे जो ज्वेलरी थी वो उन्होंने एक एक करके बेचनी शुरू कर दी, घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। सिचुएशन हर दिन पहले से बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों बेटे अपनी वो ईगो और अपना वो मन का डर छोड़ नहीं पा रहे थे। एक बार दिवाली का समय था और उनके एक पुराने रिश्तेदार किसी दूर गांव से उनके पास रहने के लिए आ गए और उस रिश्तेदार को पता नहीं था कि इन लोगों की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, अब ये उतने अमीर नहीं हैं। और क्योंकि वो भी इस बात से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कभी सोसाइटी में, पड़ोस में, आसपास में, समाज में ये बात निकलने भी नहीं दी कि उनका घर बहुत तंगी से और बहुत बुरे हालात से चल रहा है। और आपने ये इमेज बना के रखी है कि आप बहुत अमीर हैं तो आपको उनको अच्छे से खाना वाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन घर पे उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, तो रिश्तेदार को कैसे खिलाएं। तो मम्मी और तीनों बेटे, उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि उस रात को माँ कुछ नहीं खाएंगी और तीनों बेटे भी कुछ नहीं खाएंगे और जो भी होगा वो सब उस रिश्तेदार को खिला देंगे। तो रिश्तेदार बैठ गए लंच के लिए। बड़ा बेटा बोलता है मेरा आज पेट बहुत दर्द हो रहा है तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप खाइए। जो बीच वाला बेटा होता है वो बोलता है जी मैं तो आज किसी दावत में जा रहा हूँ इसीलिए मैं तो नहीं खा पाऊंगा, आप खाइए। लेकिन अब रिश्तेदार हैं तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा, तो उन्होंने सबसे छोटे वाले को बैठा दिया। अब जैसी माँ परोसने आती थी, छोटे वाला भी ट्रेंड होकर बैठा था, बिल्कुल जैसे माँ पूछती ये खाओगे, बोला नहीं मैं ये तो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। रिश्तेदार को थोड़ा अजीब सा लगा लेकिन कोई बात नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। डिनर पे भी ये सेम ऐसा हुआ और अब वो रिश्तेदार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और इनके हालात खराब चल रहे हैं। उनके घर में ना, उनके आंगन में एक आंवले का पेड़ था और बहुत बड़ा बेमिसाल सा आंवले का पेड़, शानदार पेड़ जिसपे बहुत सारे आंवले के फल लगा करते थे। अब रोज रात को वो लोग करते क्या थे कि तीनों में से कोई एक भाई उस आंवले के पेड़ पे चढ़ेगा और एक बास्केट भर, एक टोकरी भर आंवले वहां से तोड़ेगा। और रात को एक दुकानदार उनके घर पे आता था और वो लोग चुपके से उस दुकानदार को वो आंवले बेच दिया करते थे। और दुकानदार जो आता था रात को वो इस बात से वाकिफ था, उसे ये बात मालूम थी कि ये लोग बाहर कभी इन आंवलों को बेचने नहीं जाएंगे। तो जो मार्केट रेट था ना वो उसका 1/3 रेट, 1/3 रेट देता था और एक एहसान जताकर उनसे आंवले खरीद के चला जाता था। उस रात को भी वही हुआ और एक भाई पेड़ पे चढ़ा, उसने आंवले तोड़े और वो दुकानदार आके उनसे आंवले खरीद के गया। लेकिन वो रिश्तेदार सोने की एक्टिंग कर रहा था, सो नहीं रहा था और उसने चुपके से ये सारी घटना को देख लिया और उसे ये बात समझ आ गई कि ये 3 जवान लड़के जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो चाहे ज़िंदगी में कर सकते हैं, लेकिन वो अपना पूरा गुजारा इस आंवले के पेड़ के फलों को बेचकर कर रहे हैं।
देर रात को जब सब सो गए तो उस रिश्तेदार ने वहाँ पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उस आंवले के पेड़ को जड़ से काट दिया और वहाँ से रातों रात निकल गया। अगले दिन सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा रिश्तेदार गायब है और आंवले का पेड़ कटा हुआ है। मातम का माहौल था और माँ ने और तीनों बेटों ने जितनी गालियाँ दे सकते थे उस रिश्तेदार को दी। घर पे ऐसा माहौल था जैसे कमाने वाला बेटा उसका देहांत हो गया, क्योंकि उस आंवले के पेड़ पर वो सब निर्भर थे। और उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस रिश्तेदार को कुछ हमें देना था तो शायद 3-4 बोरी अनाज की देके चला जाता, हमारा गुजारा चल जाता, लेकिन ये जालिम इंसान हमारा पेड़ काट के चला गया, ऐसा वैसा। 2-4-5 दिन तक मातम चला, लेकिन अब घर पे खाने को कुछ नहीं है। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो तीनों बेटों ने यह निर्णय लिया कि अब हम मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे। परिवार की रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त थी, सारा गाँव उनकी इज्जत करता था। और जब उन्हें लगा कि उस इंसान के बच्चे जॉब के लिए आए हैं तो उन्होंने तुरंत जॉब दे दी और तीनों को तुरंत जॉब मिल गई। और वो तीनों मेहनती थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और अपने पिताजी से उन्होंने बहुत सारे गुण सीखे थे। काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने, धीरे धीरे अपने टैलेंट का, गुणों का, मेहनत का इस्तेमाल करना शुरू किया। जॉब्स अच्छी चलने लगी, घर पे पैसा आने लगा। तीनों घर पे हर महीना पैसा लेकर आते थे और साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस भी जमाना शुरू कर दिया। और कुछ महीनों के अंदर वो बिजनेस खड़ा होने लगा और 1 साल के अंदर में उनकी सिचुएशन दोबारा से पहले से अच्छी होने लगी। अगली दिवाली पे वो रिश्तेदार फिर से आया और उस रिश्तेदार ने ये माना कि उसी ने ही पेड़ काटा था। फिर उसने बताया कि उसने ये पेड़ क्यों काटा था। अगर आपने इस कहानी को गौर से सुना है तो 5 खास चीज़ें हैं जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं। नंबर 1, अगर आप इस बात से डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मानिएगा, लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तो लोगों से डर कर आप जो कर सकते हैं उसे कभी मत छोड़िए। दूसरा, आपकी पॉकेट में या तो पैसे रह सकते हैं या तो ईगो रह सकती है, आप चुन लीजिए। अगर आपने ईगो रखी तो फिर लक्ष्मी आपसे बहुत दूर भाग जाएंगी, पैसे आपसे बहुत दूर भाग जाएंगे। तीसरा, जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको कभी भी किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको शर्म करनी है ना तो सिर्फ एक चीज़ से करो, आप काम को खराब ढंग से मत करो। जो भी काम करो बेमिसाल करो, बढ़िया करो। और चौथा और सबसे शानदार, गौर से समझिएगा, बहुत बार आपके पास जो ऑलरेडी मिला हुआ है और आपके पास जो ऑलरेडी चल रहा है ना, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उससे बड़ा और शानदार हासिल कर पाएँ। कई बार हमें ऐसा लगता है जो हमें मिल रहा है ये काफ़ी है, बहुत है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन आपको उसे छोड़ेंगे तो फिर शायद और बड़ा कर सकते हैं। और लास्ट, कंफर्ट जोन एक जेल के जैसा है और ये आपके टैलेंट और आपके पोटेंशियल को मारने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कंफर्ट जोन, राइट। सो कंफर्ट जोन को कई बार हमें इस पेड़ की तरह काटना पड़ता है। अगर वो आंवले के पेड़ का कंफर्ट जोन नहीं टूटता तो शायद उस परिवार के दिन कभी नहीं बदल पाते। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू एक्चुअली अचीव व्हाट यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग। इन 5 में से आपको सबसे कमाल की शिक्षा कौन सी लगी, मुझे आप नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। एंड आई हैव वन ड्रीम, I want to see you at the top. चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। God bless you guys. Keep shining.